चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 13 और 14 लिखेंगे। सो ये अध्याय जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। भगवान बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं इसके अंदर हमें देते हैं और अभी तक श्लोक नंबर 11-12 तक भगवान ये बताते हैं कि आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एंड द इसेंस ऑफ ऑल इसेंस ऑल थिंग्स। सभी चीजों में सबसे बेस्ट मैं हूँ और सभी का कारण भी मैं हूँ। तो फिर प्रश्न ये आता है, अगर भगवान सब जगह है और भगवान सभी चीजों के कारण है तो भी लोग भगवान की शरणागत क्यों नहीं ले पाते? भगवान बताते हैं कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये सब मेरी शक्ति है। तो फिर ये तो हम ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम एवरीडे 24 आवर इंटरेक्ट करते हैं, फिर भी हम भगवान के भक्त नहीं बन पाते। तो ऐसा क्यों? तो 13 और 14 में भगवान इसका उत्तर देते हैं। तो टेक्स्ट 13 त्रिवीर गुणमयी भावैर एभि सर्वम इदं जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। बोल रहे हैं भगवान त्रिभीर गुणमयी भावेर कि 3 गुण जो है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण की बनी हुई मेरी माया है। ये भी सर्वम इदम जगत, सब जगह इसका इन्फ्लुएंस है, पूरे वर्ल्ड का मैं इन्फ्लुएंस हूँ। ये भी सर्वम इदम जगत और मोहितम कि सब लोग उससे मोहित हो जाते हैं और ना भी जानाती माम एभ्य परम अव्ययम, और लोग ये नहीं समझ सकते क्या कि मैं ये 3 गुणों से परे हूँ। एभ्यम परम अव्ययम, ये मेरी जो माया शक्ति है जो 3 गुणों से बंधी हुई है, इसके प्रभाव से सभी जीव मोहित हो गए हैं और ये नहीं समझ पाते कि मैं ये 3 गुणों से परे हूँ। कृष्णा इन 3 गुणों से परे। पढ़िए अनुवाद। Translation: deluded by the 3 modes, goodness, passion and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. So जो ये माया देवी है सभी जीवों को बिजी करके रखा है इस भौतिक संसार में। फ्री किसी को रखती नहीं है, सबको बिजी करके रखा है, अच्छे से एंगेज करके रखा है। और इस इल्यूजन इससे बड़ा क्या है कि किसी को पता नहीं है कि माया देवी ने उसको बिजी करके रखा है। उसे ऐसा लगता है कि मैं फ्री घूम रहा हूँ और माया देवी ने उसको ऐसा बिजी करके रखा है कि उसको फील ही नहीं होने देती है कि वो बिजी है। वो अपने आप को ये समझता है कि आई एम फ्री, आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू एनीथिंग। सो इतना प्रभाव है माया देवी का। और जैसे वो स्टोरी तो आपने सुनी होगी कि एक बार इंद्र देवता को श्राप मिलता है और वो सुअर बन जाते हैं पृथ्वी पे, और गटर में उनका निवास स्थान होता है और वहां पे उनको कुछ समय के लिए ऐसा श्राप मिलता है। फिर कुछ समय रहते हैं सुअर के रूप में और अपने परिवार और ये सब फैमिली मेंटेनेंस पूरा वहीं पर करते हैं इन गटर लाइफ। फिर ब्रह्मा जी आते हैं उनको वापस लेने और बोलते हैं कि इंद्र तुम्हारा अभी समय हो गया, इधर जितना पनिशमेंट था ऑलरेडी, अभी चलो वापस। तो इंद्र जो सुअर के फॉर्म में था उसको जाने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि वो अपने परिवार से और अपने ये सेटलमेंट से अटैच था। कंडीशन सोल जो है, बद्ध जीवात्मा जो है, वो उसको कोई चेंज पसंद नहीं आता है। उन्हें हमेशा एक ही पोजीशन पे रहना अच्छा लगता है, कोई भी चेंज उनको जीवन में पसंद नहीं है। तो इंद्र भी ऐसे इल्यूजन में आ गया था कि अरे मैं अपनी पत्नी को छोड़ के कैसे जाऊं, अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं, इनका ध्यान कौन रखेगा। और इतना मैंने मेहनत से इतना सारा एम्पायर क्रिएट किया है और इतना अच्छा खाना है, इतना अच्छा रहना है, तो मैं ये छोड़ के कैसे जाऊं। इतना इल्यूजन में आ गया था इंद्र। सो इतना अटैच हो गया था। हमें पता है कि वो यूजलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट ही वॉज अटैच्ड।
तो इस तरह से माया देवी सबको एंगेज कर रखती है। सो एक बार साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक पिंजरा लिया बड़ा और उसके अंदर 3 चूहे रखे और 3 प्लेटफॉर्म रखे वहां, और सिस्टम ऐसा बना है कि अगर पहले प्लेटफॉर्म पे आप हिट करोगे तो आपको मक्खन मिलेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे हिट करोगे तो आपको बहुत ठंडी हवा मिलेगी, गर्मी का सीजन था तो ठंडी हवा मिलेगी, और तीसरे प्लेटफॉर्म पे आप हिट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो ये 3 चूहों ने तीनों जगह पे हिट किया, पहले पे उनको बटर मिला, दूसरे में उनको ठंडी हवा मिली, तीसरे पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो ये तीनों चूहों ने डिसाइड किया कि वहां नहीं जाना है, पहले 2 में ही जाना है, बटर और कोल्ड एयर। तो ऐसा उन्होंने किया। फिर साइंटिस्टों ने क्या चेंज कर दिया सिस्टम, पहले जगह पे इलेक्ट्रिक शॉक रख दिया, दूसरी जगह पे बटर रख दिया, तीसरी जगह पे कोल्ड एयर रख दिया। तो फिर से चूहों ने देखा तो फिर से वो लोग कंफ्यूज हो गए, अरे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है, पहले तो वहां आ रहा था, तो बटर जहाँ मिलता है उधर जाओ, ठंडी हवा मिलती है उधर जाओ। तो साइंटिस्ट लोग ऐसे चेंज करते गए, फिर तीसरे पे बटर रख दिया, दूसरे में इलेक्ट्रिक शॉक रख दिया, पहले में हवा, ऐसे चेंज करते गए। और फिर ये चूहे लोग कंफ्यूज हो गए कि कहाँ जाए, हर बार ट्राई करते हुए बटर कहाँ मिल रहा है, कोल्ड एयर कहाँ मिल रही है। इन्होंने फिर क्या किया, साइंटिस्ट ने वो पिंजरा हटा दिया, पिंजरा खोल दिया, हटाया नहीं सॉरी, पिंजरा खोल दिया उन्होंने, पर एक भी चूहा बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि उनको बटर चाहिए और उनको ठंडी हवा चाहिए। उन्हें ये नहीं रियलाइज हो रहा था कि पिंजरे से बाहर आएंगे तो हमें सब जगह ठंडी हवा मिल सकती है, सब जगह कहीं भी बटर मिल सकती है, पर ये लोग इंगेज हो गए, ये करना है, अरे कहाँ बटर मिलेगा, पिंजरा खोल दिया पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। सो माया देवी इस प्रकार से 3 गुणों से हमें बांध के रखी और इतने सारी वेराइटीज हमको दी है कि हम सब इधर एकदम एंगेज हो गए और कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि भगवत धाम जाना, वो भुला दिया उसने। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमें बलून अच्छा लगता था, फिर थोड़े बड़े हुए तो घोड़ा जो लकड़े का आता है उस पे खेलना अच्छा लगता था, फिर और बड़े हुए तो साइकिल चाहिए, फिर और बड़े हुए तो बाइक चाहिए, और बड़े हुए तो कार चाहिए, फिर और बड़े हुए तो जॉब चाहिए जिसमें अच्छी सैलरी मिले। इस तरह हर एक स्टेप पे, हर एक उम्र पे माया देवी ने इतना अच्छा हमें अट्रैक्शन देके रखा है, इतना प्री ऑक्यूपाइड और बिजी करके रखा है कि हम अपना अल्टीमेट गोल भूल गए हैं। तो इस तरह सबको वैरायटी दिया है माया देवी ने, रजोगुण तमोगुण में जो जीवात्माएं जो उससे प्रभावित है, उधर में जीवात्माएं जो उससे प्रभावित है, और बाहर की दुनिया में रजोगुण तमोगुण वाले वस्तु और व्यक्ति मिलते हैं तो वो दोनों मैच कर जाते हैं, उसके अंदर रजोगुण भी है और बाहर भी वस्तु के अंदर रजोगुण है, तो मैच कर जाते हैं, तो ये लोग एंगेज हो जाते हैं अपने आप में। इवन सत्व गुण भी प्योर नहीं है, क्योंकि सत्वगुण में क्या, सत्वगुण के अंदर 2 चीज होती है, ज्ञान और सुख। सो व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान आ जाता है तो उसके अंदर प्राउड आ जाता है कि मैं बहुत ज्ञान हूं, तो वो रजोगुण में चला जाएगा। और व्यक्ति के अंदर सुख होगा तो सुख से क्या होगा कि हाँ सब अच्छा है, सब ठीक है, तो उससे वो थोड़ा लेजी हो जाता है, थोड़ा लेथार्जिक आता है हो जाता है, और फिर तमोगुण में चला जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति कांस्टेंट सत्वगुण में नहीं रहता है, वो रजोगुण में चला जाएगा या सत्वगुण में चला जाएगा या तमोगुण में चला जाएगा, 3 गुणों में घूमता रहेगा, ऐसे उसका पूरा जीवन निकलता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो 3 गुण है, ये 3 गुण से सारे जीव प्रभावित है, और इस प्रभाव की वजह से वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें इस प्रभाव से मुक्त होना है, और इस प्रभाव से ये भी नहीं समझ पाते कि मैं कृष्णा जो है 3 गुणों से परे हूँ। सो ये 3 गुण जो है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जिस माया देवी का जो प्रभाव है, वो भगवान को कैसे हमें बुला देती है कि जैसे मैंने अभी ये स्पेक्स पहना है, अभी एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट है,
अगर मैं रेड कलर का पहनूंगा तो सब कुछ रेड दिखेगा, अगर मैं ग्रीन कलर का पहनूंगा तो सब कुछ ग्रीन दिखेगा, ब्लू कलर का पहनूंगा सब कुछ ब्लू दिखेगा। सो इसी तरह से हम लोग की चेतना के ऊपर ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का ऐसा प्रभाव है कि ये प्रभाव की वजह से हम चीजों को एज इट इज ओरिजिनल, क्लियर, ट्रांसपेरेंट वे से नहीं देख पाते। कवरिंग आ गया हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, और ये कवरिंग की वजह से हम अपने आप को भी नहीं समझ पाते और ना भगवान की पोजीशन क्या है वो नहीं समझ पाते। सो मोहिताम अभिजानाति, जैसा इस श्लोक में बताया, लोग इल्यूजन में आ गए। और कृष्णा श्लोक में तो मोहिताम अभिजानाति, ये 3 गुणों के प्रभाव से, और बोल रहे हैं माम एभ्य परम अव्ययम। सो परम मतलब सुप्रीम, ट्रांसेंडेंटल, और अव्ययम मतलब इनएग्जॉस्टेबल। अव्यय मतलब इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, और परम मतलब सुप्रीम। तो भगवान जो है स्पेस और टाइम से परे है। इस संसार में, भौतिक संसार में हर एक चीज समय मतलब टाइम और स्पेस से लिमिटेड है, और कृष्णा जो है टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। और परपोर्ट में अगर आप देखें तो ये ग्राफिकली परपोर्ट को प्रेजेंट किया है 13 चैप्टर के। परपोर्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि माया देवी के 2 इफेक्ट है, आवरण आत्मिका, प्रक्षेपात्मिका। कोई जानता है इसको? आवरण आत्मिका क्या होता है, प्रक्षेपात्मिका क्या होता है? व्हाट इज आवरण आत्मिका, व्हाट इज प्रक्षेपात्मिका? यस, ऊपी गुप्ता। हरे कृष्णा प्रभु। आवरण आत्मिका का मतलब होता है कि हमारी चेतना पे एक डस्ट कवरिंग, माया देवी हमको कवर कर देती है हमारे ज्ञान को। ओके। और प्रक्षेपात्मिका? और प्रक्षेपात्मिका के अंदर कवरिंग होने के बाद फिर हमको पनिशमेंट मिलती है या तो हमको कष्ट मिलता है। आवरणात्मिका मतलब कि हम अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को भूल गए, कवर अप हो गया। और प्रक्षेपात्मिका मतलब फॉल्स आइडेंटिटी को हमने एक्सेप्ट किया कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो फॉल्स आइडेंटिटी को समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को कंबल से कवर कर ले उसको बोलते हैं आवरणात्मिका, और कंबल से कवर करके डंडे मारे वो पक्षपात्मिका। माया देवी ऐसे करती है, जीवों को कवर कर देती है और उसको डंडे मारती है ताकि वो बाहर नहीं निकले, अंदर ही फंस के बांध के। सो ये माया देवी का इफेक्ट है, और ये इफेक्ट लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। तो ये भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है। तो ये इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस है इसका कि व्यक्ति कभी भी ये इमेजिन नहीं कर, ये कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मुझे इससे बाहर निकलना है। इतना गहरा प्रभाव है। सो ये आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका, और वही व्यक्ति जो प्रॉपरली कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करता है वही एटलीस्ट समझ सकता है कि मैं इस प्रभाव के अंदर और मुझे इससे बाहर निकलना है। एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाता है। और दूसरा, ग्रेजुअली जब वो प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे उस प्रभाव से मुक्त भी हो जाएगा। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का इफेक्ट है, भगवान की भक्ति का इफेक्ट है। वो इन गुणों से आसानी से बाहर निकल सकता है। तो ये 3 प्रभाव में आके वो अपने आप को शरीर मानता है, और उससे संबंधित जो उसका स्वभाव है, उसका साइकोलॉजिकल नेचर है,
उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ और ये चीज मैं नहीं कर सकता, तो ये क्या उसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं शांत स्वभाव का हूँ, जैसे कि वो इटरनली शांत स्वभाव का है, इस तरह से वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये 3 गुणों का प्रभाव है। तो इसलिए भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो कई बार भगवान अपने भक्त को शुद्ध करने के लिए, इस स्वभाव से उसको ऊपर उठाने के लिए उसको ऐसी सेवा देते हैं जिसमें उसका शांत स्वभाव काम नहीं करे, उसके पूरे स्वभाव के विपरीत उसको कभी सेवा देंगे, ताकि वो इस फॉल्स आइडेंटिटी जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अरे मैं शांत स्वभाव का हूँ, तो उसको वही सेवा देंगे जिसमें उसको एकदम एग्रेसिव या उस तरह से उसको एक्ट करना पड़े, तो ही वो सेवा हो पाएगी। सो इस तरह से भगवान उस भक्तों को शुद्ध करते हैं। या सो अब ये 3 गुणों से हम लोग इन्फ्लुएंस तो हो गए, एंड एक्चुअली ये 3 गुण ऐसा नहीं है मनुष्य के ऊपर ही इफेक्ट होता है, हर जीव के ऊपर इफेक्ट होता है, इवन देवताओं के ऊपर भी इफेक्ट होता है। ब्रह्मा, अभी इंद्र का हमने एग्जांपल देखा, ब्रह्मा, इंद्र, शिवा, ये सब लोग माया देवी के प्रभाव में। तो इवन लॉर्ड शिवा भी कई बार ऐसे, भागवतम में कई सारे ऐसे एपिसोड्स और इंसिडेंट्स है कि वो भी प्रभावित हो जाते हैं। सो इस तरह से पूरा भौतिक संसार, खाली मनुष्य नहीं, ऑल 84 लाख स्पीसीज ये 3 गुणों से मोहित हो गए, और इस कंटेमिनेशन की वजह से हम रियलिटी को समझ नहीं पाते, और इस कंटेमिनेशन की वजह से हम इल्यूजन को रियलिटी समझ लेते हैं। देन नेक्स्ट श्लोका में भगवान और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताते हैं माया शक्ति का। देविया एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सो देवी यह एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि ये जो डिवाइन शक्ति है गुणमयी, मम माया ये मेरी माया है, और इसको पार करना दुरत्यया मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसको पार करना। माम एव ये प्रपद्यन्ते, पर जो मेरी शरण लेता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया को ओवरकम कर सकता है। पढ़िए अनुवाद। This divine energy of mind, consisting of 3 modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. So 2 प्रकार की देवियां हैं, एक बहिरंग शक्ति और एक अंतरंग शक्ति। इस भौतिक संसार में जो बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी है, उसके हाथ में क्या है? त्रिशूल है। तो वो त्रिशूल क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या 3? आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। सो आदि देविक मतलब, आदि देविक कष्ट मतलब जो प्रकृति से या देवताओं से मिलता है वो। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से मिलता है, और आदि आध्यात्मिक मतलब हमसे। तो ये कोरोना वायरस जो है वो पैंडेमिक था, ठीक है? तो पैंडेमिक मतलब आदि देविक। कोरोना वायरस एक कीटाणु भी है, जो दूसरे जीव से कष्ट मिल रहा है तो वो आदि भौतिक भी है, और शरीर के अंदर जाके शरीर को से कष्ट मिल रहा है तो आदि आत्मिक। तो कोरोना वायरस के अंदर तीनों ये थे, यूनिक डिजीज थी है, जिसके अंदर तीनों प्रकार के कष्ट थे, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। सो 3 in 1 कोरोना। तो इसलिए कोरोना के बाद लोगों ने एक्चुअल में रियलाइज करना स्टार्ट किया कि वर्ल्ड दुखालय है, क्योंकि तीनों एक साथ मिल गए ना इसमें। तो एक एक करके देते हैं तो जीव समझ नहीं पाते, उसे लगता है हाँ ये मिला पर दूसरा ऑल्टरनेटिव। और जब कोरोना वायरस आया तो लोगों ने रियलाइज करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे अभी आगे और। सो ये बहिरंग शक्ति का प्रभाव है। और दूसरा, ये
प्रकार की देवी है, माया देवी, दुर्गा देवी। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अंतरंग शक्ति का प्रभाव से राधा रानी, लक्ष्मी या सीता देवी है। वो लोग क्या, उनके हाथ में फूल होता है, फ्लावर बुके, जैसे इधर हम देखते हैं राधा रानी, राधा गोविंद जी के हाथ में, राधा रानी के हाथ में कई बार फ्लावर बुके देखते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल नहीं होता है, उनके हाथ में फ्लावर बुकेट होता है, वेलकमिंग के लिए कि ये जीव जो है आया है मेरे धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां पे वेलकमिंग होता है। यहाँ पे भौतिक संसार में माया देवी त्रिशूल दे के सबको भगाती है और वहां पे वेलकमिंग करती है राधा। क्यों भगाती है? क्योंकि माया देवी को पता है कि ये, माया देवी ये सबको रियलाइज कराना चाहती है कि ये वर्ल्ड जो है परमानेंट प्लेस नहीं है हमारा, इसलिए भागो इधर से। त्रिशूल लेके सबके पीछे भागते हैं और वहां पे राधा रानी हमें वेलकमिंग करती है। तो इस श्लोक में भगवान थोड़ा और क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं। जैसे 13वें नंबर श्लोक में बोला भगवान ने कि ये 3 गुण जो है सबको प्रभावित करते, सबको मोहित कर देते हैं, पर ये 3 गुण भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि वो मेरी शक्ति है, मम माया दुरतया। अब जैसे सूर्य है, बादल है और पृथ्वी पे बैठे मनुष्य, मनुष्य बादलों की वजह से सूर्य को नहीं देख सकता है। तो जब ये सारे बादल ब्लॉक कर देते हैं तो सूर्य की किरणें का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है और ऐसा फील होता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। बट बादल जो है वो सूर्य को ढक नहीं सकता। बादल ने किसको ढका है? हमारी आंख। उसी तरह माया देवी कृष्णा को कभी कवर नहीं कर सकती। माया देवी ने हमारे ऊपर कवरिंग डाल दी। बट अभी देखिए, सूर्य को कवर करता है बादल। बादल कैसे बनता है? सूर्य से ही। सूर्य देवता जो है वो पानी से वाटर इवापोरेशन होता है और आकाश में जाके बादल बन जाते हैं। तो बादल बनने का कारण भी सूर्य है और वही बादल सूर्य को कवर करता है या हमें कवर कर देता है। उसी तरह इस एग्जाम्पल में सूर्य जो है वो कृष्णा है और जो बादल है, क्लाउड्स जो है वो माया है। तो ये जो क्लाउड्स है, बादल जो है वो सूर्य की शक्ति है, सूर्य के प्रभाव से ही क्लाउड्स बने हैं। उसी तरह ये जो माया देवी है वो कृष्णा की ही डिवाइन शक्ति है और कवरिंग करती है। और ये जो माया शक्ति है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कृष्णा बोल रहे हैं मम माया, ये मेरी माया, मेरे इन्फ्लुएंस में वो एक्ट करती है, मेरे कंट्रोल में। और ये माया सभी जीवों को इल्यूजन में डाल देती है। अब यहाँ पे कृष्णा वर्ड यूज कर रहे हैं श्लोक में दैवी। दैवी मतलब ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन। तो माया देवी को डिवाइन वर्ड क्यों यूज किया है कृष्ण? अभी माया देवी के प्रभाव से लोग कितने सारे गलत कार्य करते हैं। माया देवी के प्रभाव से लोग कृष्णा को भूल गए। माया देवी के प्रभाव से लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य में आके नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरे पृथ्वी पे। फिर भी कृष्णा बोल रहे हैं कि ये दिव्य शक्ति है, डिवाइन शक्ति है। ऐसा क्यों? सो कृष्णा इसलिए इस शक्ति को डिवाइन बोल रहे हैं क्योंकि वो कृष्णा से कनेक्टेड है इसलिए। और दूसरी बात कि जो भी लोग गलत कार्य कर रहे हैं, माया उसको फैसिलिटेट करती है, माया उसका कारण नहीं बनती है। एग्जाम्पल देके मैं समझा दूं आपको, क्लैरिटी आएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, उसके अंदर एमसीक्यू होते हैं और उस एमसीक्यू के अंदर चार ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन में एक सही होता है और 3 गलत होता है। तो अगर स्टूडेंट जो है रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो उसके मार्क्स कटते हैं।
अभी वो चारों ऑप्शन किसने दिए उसको? टीचर ने दिए। टीचर ने वो 3 गलत आंसर बनाए और 1 सही आंसर बनाए। तो जब स्टूडेंट का गलत आंसर होता है तो उसका कारण कौन है? टीचर है कि स्टूडेंट? ऑप्शन तो टीचर नहीं दिए ना, पर अगर टीचर गलत ऑप्शन नहीं दे तो थोड़ी ना वो गलत ऑप्शन सिलेक्ट करता। ऐसा स्टूडेंट बोले अगर कि आपने ही गलत ऑप्शन मेरे को दिया तो फिर मैं क्या करूँ उसमें? आपको सारे सही देने तो मैं सही टिक करता, पर ऐसा नहीं है। टीचर ने उसको गलत ऑप्शन दिए, पर टीचर ने उसको एजुकेशन भी दिया है कि राइट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं, और फिर स्टूडेंट को अपनी बुद्धि से सिलेक्ट करना है कि व्हाट इज राइट। स्टूडेंट टीचर को नहीं बोल सकता कि आपने गलत दी इसलिए मैंने गलत ऑप्शन दिया और मेरे खराब मार्क्स हैं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप जिम्मेदार हो। तो माया देवी ने हमको ऑप्शंस दिए हैं ऐसे बना के, हमें अपनी बुद्धि से टिक करना है कौन सा सही है। हम बोलेंगे माया देवी के प्रभाव से मैंने ये किया, तो वो हमारी मिस्टेक है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। कृष्णा ने हमको नॉलेज भी दिया है कि क्या माया है और क्या रियलिटी है। तो बस हमें वो नॉलेज गुरु साधु और शास्त्र पढ़ के सही ऑप्शन को टिक करना है। तो अगर वो गलत ऑप्शन टिक करता है इसका मतलब स्टूडेंट ने प्रॉपरली सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, स्टूडेंट ने प्रॉपरली अपनी बुद्धि को विकसित नहीं किया और इस तरह से वो फेल हो जाता है। तो इसी तरह से हमें ये समझना है कि जो भी समस्या है वो माया देवी नहीं कर रही है। माया देवी ने सिर्फ क्वेश्चन पेपर बना के हमारे सामने सेटअप बना के रखा है। हमें ऑप्शन अभी सिलेक्ट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत, गुरु साधु और शास्त्र पढ़ के हेल्प से। अगर लोग इनकी हेल्प नहीं लेंगे तो 100% एग्जाम में फेल होने वाले। इसलिए ये डिवाइन है, कृष्णा की शक्ति है ये। सो यहाँ पे भगवान बोल रहे देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। तो इसका अभी एग्जाम लेने का पर्पस है, टीचर एग्जाम क्यों लेती है? स्टूडेंट को फेल करने के लिए, स्टूडेंट को प्रोग्रेस कराने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। इसलिए टीचर जो है स्टूडेंट की एग्जाम लेता है। तो इसी तरह माया देवी ने हमारे सामने इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रखा है ताकि हम ये रियलाइज कर सके कि ये टेम्पररी प्लेस है, हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है, विच इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो कृष्णा की ये डिवाइन एनर्जी इनडायरेक्टली हम सब जीवों को हेल्प कर रही है, हम सभी को हेल्प कर रही है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और एक और एग्जांपल कि कैसे ये डिवाइन है कि वो कृष्णा से कनेक्टेड है। इसलिए जैसे कि घर पे अगर कोई गेस्ट आता है तो हस्बैंड अपनी वाइफ को सिर्फ इशारा करता है, तुरंत वाइफ समझ जाती है, किचन में जाके सारा खाने पीने का अरेंजमेंट बना के गेस्ट के लिए सर्व करती है। सो ऐसे ही माया देवी, कृष्णा सिर्फ ग्लैंस करते हैं माया देवी के ऊपर, तुरंत माया देवी सब अरेंजमेंट करती है सभी जीवों के लिए। और जब कृष्णा डिजायर करते हैं तभी माया देवी एक्ट करती है। माया देवी इंडिपेंडेंट नहीं है। माया देवी जो है वो शैडो की तरह है। जैसे मेरा शैडो है, मैं अगर अपना हाथ हिलाऊंगा तो शैडो का हाथ भी हिलेगा। ऐसे कृष्णा जैसे डिजायर करेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐसे माया देवी एक्ट करती है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मम माया। फिर दुरत्या। दुरत्या मतलब इसको पार करना बहुत मुश्किल है और बहुत कष्टदायक है ये दुरत्या। जब पेरेंट अगर अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक ट्यूशन टीचर को हायर करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे को आप ठीक करो। क्योंकि वो बच्चा पढ़ता नहीं है इसलिए उसको ट्यूशन टीचर की आवश्यकता रहती है और पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुधरे। तो इसी तरह भगवान जो है हमारे पेरेंट्स हैं
हम लोग वो जीवात्मा है, वो बच्चे हैं जो सुधर रहे नहीं है, कृष्णा से डायरेक्ट नहीं सुधर रहे, इसलिए कृष्णा ने माया देवी को रिक्रूट किया है और माया देवी हमें फिर ठीक कर रही है। कृष्णा इस तरह से एक्ट करते हैं, दुरत्या, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। सो कृष्णा यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं हमें कि अगर तुम मेरी शरण में लोगे, माम एव ये प्रपद्यन्ते, तब तुम इसको क्रॉस कर पाओगे। सो इंटरेस्टिंगली एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि अगर हमारा पर्पस है कृष्णा की सेवा करना, तो माया क्यों स्ट्रॉन्ग है? हम चाहते हैं कृष्णा की, तो फिर माया क्यों इतना एक्ट करती है? सो प्रभुपाद ने कहा कि यस, हमारा पर्पस है कृष्णा की सेवा करना, पर माया फिर भी हम पे एक्ट करती है क्योंकि हमारा पर्पस स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हमारा पर्पस है कृष्णा की सेवा करना, तो माया क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हमारा पर्पस स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट हमें समझना है। कई बार हम सोचते हैं हम इतनी सारे चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन करते हैं, फिर भी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए अभी तक? क्योंकि हम पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एक बार हम डिटरमाइंड हो गए कृष्णा की सर्विस करने के लिए, तो जो भी हमारे हृदय में भौतिक इच्छा है, जो भी टेम्पटेशंस है जो हमको कृष्णा से दूर ले जाते हैं, उसको अगर हम साइड में करके कृष्णा की सेवा जब हम करते हैं, तब माया पे इफेक्ट नहीं दिखाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कैट का एग्जाम क्रैक करना है और उसको आईआईएम में एडमिशन लेना है, तो अगर अब वो ऐसा बोले कि मैंने तो 10 घंटे पढ़ाई की फिर भी एडमिशन नहीं मिला, ऐसा नहीं। 10 घंटे उसको पढ़ाई की, उसमें सही बात है, सिंसियरली पढ़ाई करनी है, और एट द सेम टाइम जो भी स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, क्रिकेट मैच है, ये सब है, वो भी सब उसको, सुपर हिट मूवी जब रिलीज हो, वो सब उसको, वो सारे टेम्पटेशन को उसको साइड में करके सिंसियरली उसको पढ़ना है, तब उसको चांस है पूरा एडमिशन मिलने का। पर उसके अंदर वो पर्पस उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एडमिशन लेना ही है, उसने जस्ट पढ़ लिया ऐसा, बट टेम्पटेशन है, उसको भी एंजॉय किया उसने, तब उसको फिर पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो नेगेटिविटी को पूरा दूर करके और पॉजिटिविटी को सिंसियरली एक्सेप्ट करते हैं, तब हम माया से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन आएगा, तो क्योंकि हमारा पर्पस वीक है, डिस्ट्रैक्शन आएगा तो वो डिस्ट्रैक्शन के भाव में चले जाएंगे और फिर हमारा पर्पस चेंज हो जाएगा, कृष्ण की सेवा नहीं करनी, अब हमें माया की सेवा करनी है। तो इसलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते, तो हमें अपने पर्पस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कृष्णा की सेवा को सिंसियरली, सीरियसली, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना है। सो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, उनका बॉडी बहुत हैवी था, बॉडी था। तो एक बार वो बीच पे वॉक कर रहे थे प्रभुपाद और उनके शिष्य ब्रह्मानंद। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को कहा, ब्रह्मानंद प्रभु को, कि ये छोटा कीड़ा है, इसको पकड़ के दिखाओ। ब्रह्मानंद प्रभु पकड़ने का ट्राई कर रहे थे और कीड़ा भागते भागते समुद्र के पानी में चला गया, पकड़ नहीं पाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे आप इतने हट्टे कट्टे, इतने शरीर वाले एक छोटे कीड़े को नहीं पकड़ सकते? तो बोले सॉरी प्रभुपाद, मैं नहीं पकड़ पाया। तो प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हें पता है क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि इस कीड़े ने, तुम जब इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो ये कीड़े ने समुद्र की शरण ले ली, इसलिए तुम अभी पकड़ नहीं पाए। सो इसी तरह हम लोग एक तुच्छ और एकदम छोटे इनसिग्निफिकेंट जीवात्मा है। सो माया देवी भी हमको पकड़ नहीं सकती अगर हम भागेंगे और कृष्ण की शरण में जाएंगे। ये एग्जाम्पल प्रॉपर है। सो इसलिए ये श्लोक में एग्जैक्टली 2 पार्ट है। एक मिनट, ये श्लोक में आपको फिर से
ये श्लोक में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, कि ये जो माया शक्ति है ये दिव्य है और इसको पार करना बहुत डिफिकल्ट है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये माम एवं ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि ये जो माया शक्ति है इससे भी पावरफुल शक्ति क्या है, एक और चीज, वो है कृष्णा का पावर। और वो कृष्णा के पावर को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, माम एवं ये प्रपद्यन्ते, भगवान की शरण लेके। तो भगवान की जब हम सरेंडर होते हैं तब ये माया शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा। एक और अच्छा उदाहरण है इसमें कि एक व्यक्ति अपने मित्र के घर जा रहा था, फ्रेंड के घर, तो उस फ्रेंड को क्या पास क्या एक पालतू कुत्ता था, और वो कुत्ता कोई भी विजिटर उसके घर पे आता था तुरंत भागता था, यहाँ पे पार्क करता था, भौंकता था। तो ये फ्रेंड गया अपने घर, उसके एक व्यक्ति अपने फ्रेंड के घर, तो दरवाजा खोला, अंदर एंटर हुआ, दरवाजा बंद किया, जैसे ही आगे गया कुत्ता तुरंत उसके पीछे भागने लगा। और ये भागते गया, कुत्ता भी इसके पीछे भागे, तो एकदम डर गया वो। कोई राइट जाए तो कुत्ता भी राइट ले, वो लेफ्ट जाए कुत्ता भी लेफ्ट ले, छोड़े ही नहीं उसको, और जोर से भौंकता था। पर जैसे ही उसका फ्रेंड आया, उस फ्रेंड ने बोला टॉमी स्टॉप, तुरंत वो कुत्ता अपने फ्रेंड के पास चला गया, अपने मालिक के पास, और वहां बैठ गया। सो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि कृष्णा किस तरह से माया देवी को कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला कि टॉमी स्टॉप, ऐसे एक मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तुरंत जो कष्ट उसको कुत्ते से मिल रहा था, उस व्यक्ति को सारे कष्ट अपने आप उसके मिट गए। सो भगवान भी इसी तरह है। इस एग्जाम्पल में जो कुत्ता है वो माया देवी है, जो विजिटर है वो हमें, और जिसका जो कुत्ता है वो व्यक्ति, वो कृष्णा है। जैसे ही कोई जीवात्मा कृष्णा की शरण लेता है, तुरंत कृष्णा ऑर्डर करते हैं माया देवी को कि इसका अभी टेस्ट लेना बंद कर दो। तो तुरंत उसके जीवन के कष्ट ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे वो व्यक्ति को एकदम शांति मिल गई, कुत्ता भाग रहा था, अचानक कुत्ता पीछे भागना बंद हो जाता है, तो उसको कितनी राहत मिलती है। सो कृष्णा बिल्कुल इस तरह से एक्ट करते हैं। सो माया देवी भी एक्चुअली हम यही चाहती है कि हम सब भगवान के सरेंडर होएं, बट प्रॉपर वे से, सारे टेम्पटेशंस, सारे ट्रिब्यूलेशंस को नेग्लेक्ट करके हमें कृष्णा की शेल्टर लेनी है। सो कृष्णा की शेल्टर लेना है, कृष्णा के सरेंडर होना है। सो एक्चुअल में कृष्णा का सरेंडर होने का अर्थ क्या है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, मध्य लीला 22वां अध्याय 100 नंबर का श्लोक है। तो ये शरणागति के 6 लक्षण है, षड विधा शरणागति। सो अगर हम ये 6 प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने भगवान की शरण ली है। और जब भगवान की शरण लेते हैं तो माया देवी के प्रभाव को हम क्रॉस कर पाएंगे। माया मेताम तरन्ति ते। सो वो 6 सिम्टम्स क्या है जिससे, या वो 6 चीजें क्या है जिसको प्रैक्टिस करने से हम भगवान की शरण ले सकते। एक्चुअली भगवान की शरण लेना कोई ऐसा हवा में शरण नहीं लेना है, उसका एग्जैक्ट प्रोसेस, एग्जैक्ट स्टेप बताया कि शरण लेने का अर्थ क्या है। सिर्फ हवा में बात नहीं की कृष्णा की शरण लेने का क्या अर्थ है। So, ये 6 पॉइंट है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्याति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। पढ़िए ट्रांसलेशन। The 6 divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service, the rejection of unfavorable things, the conviction that Krishna will give protection, the acceptance of the Lord as one's guardian or master, full self-surrender and humility.
तो तीन चीजें हैं इसके अंदर। पहले तो वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और वो चीजों को रिजेक्ट करना जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। 2 स्टेप हो गए, ठीक है। तीसरा कि ये कन्विक्शन रखना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और कोई चीज हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, केवल कृष्णा प्रोटेक्ट कर सकते, ये फेथ, ये तीसरा सिम्टम है। चौथा ये एक्सेप्ट करना कि कृष्णा हमारे मेंटेनर है, कृष्णा हमारे मास्टर है, कृष्णा पे ही डिपेंड होना है, ये कन्विक्शन, ये चौथा सिम्टम है। पांचवा कि सेल्फ सरेंडर। सेल्फ सरेंडर मतलब हमारी डिजायर्स, हमारी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, भगवान की जो डिजायर है वही हमारी डिजायर है, उसको सेल्फ सरेंडर बोलते हैं। और छठा है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। सो ये 6, ये परपोर्ट आप अपने समय में इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा लिखा है परपोर्ट प्रभुपाद जी ने, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 22.100। एग्जैक्ट इसमें बताया श्रीला प्रभुपाद ने कि सरेंडर का अर्थ क्या है, कैसे सरेंडर हो सकते हैं कृष्णा के हम। सो ये 6 स्टेप्स है। सो जो ये 6 स्टेप्स फॉलो करता है वो माया को क्रॉस कर सकता है, माया को ओवरकम कर सकता है। सो सरेंडर एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हमारी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से फाइन ट्यून करना, फ्रीक्वेंसी मैच करना। कृष्णा की क्या डिजायर है, वो डिजायर हमारी होनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर हमें एक्ट करना उस डिजायर से, उसको एक्चुअल में सरेंडर बोलते हैं। सो अब ये सरेंडर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के आधार पे चेंज होता है, बट सिद्धांत ये है कि अनुकूल चीजों को एक्सेप्ट करना और प्रतिकूल चीजों को त्यागना, ये मेन सिद्धांत है। कृष्णा भक्ति, कृष्णा सेवा के लिए जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करो, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करो। सो सरेंडर बहुत डायनामिक प्रोसेस है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो द्रौपदी पूरा प्रयास कर रही थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, साड़ी पकड़ने के लिए, बट अल्टीमेटली जब उसने पूरा कृष्णा को सरेंडर किया तब कृष्ण ने उसको प्रोटेक्ट किया। तो ये एक केस है सरेंडर का। दूसरा केस क्या है सरेंडर का, अर्जुन का। अर्जुन भी सोच रहा था, अच्छा द्रौपदी ने ऐसे सरेंडर किया, मैं भी ऐसे सरेंडर हुआ था, मुझे भी युद्ध नहीं लड़ना है, मैं भी हाथ ऊपर करता हूँ, आप मुझे प्रोटेक्ट। तो वहां पे कृष्णा ने ये फॉर्मूला नहीं अपनाया, वहां पे कृष्णा ने दूसरा फॉर्मूला अपनाया, क्या कि नहीं तुम्हें युद्ध लड़ना है, तुम्हें फाइट करना है। तो सब जगह सरेंडर का फॉर्मूला सेम नहीं होता है, उसके लिए बुद्धि चाहिए, अच्छा संग चाहिए, गुरु साधु शास्त्र का गाइडेंस चाहिए, तब हम अप्लाई कर सकते हैं कि सरेंडर क्या है। इसलिए मैंने बोला सरेंडर इज डायनामिक प्रोसेस। एक जगह पे आपको हाथ ऊपर करके उसको सरेंडर बोलेंगे, एक जगह बोलेंगे नहीं यू हैव टू वर्क, उसको सरेंडर बोलेंगे। सो अल्टीमेटली सरेंडर मतलब क्या, हमारी डिजायर को फाइन ट्यून करना कृष्णा की डिजायर से, है ना। सो जब हम साधना एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो साधना से हम कृष्णा के सरेंडर होते हैं। जब हम सेवा एकदम सिंसियरली सीरियसली करते हैं तो उस सेवा से हम कृष्णा के सरेंडर होते हैं। जब हमारे हृदय में गलत इच्छाएं आती है, उन इच्छाओं को रिजेक्ट करके, वो सारे एजिटेशन को क्रश करके डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना, उसको भी सरेंडर बोलते हैं। तो सरेंडर के बहुत सारे तरीके हैं, बट प्रिंसिपल ये 6 है जो हमके आज शेयर किए। सो इस तरह से हम माया के इफेक्ट से बच सकते हैं। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स? किसी को कुछ शेयर करना हो पॉइंट्स? ओके, सो हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।